डिराइव किया था। दोनों कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट वाला R1 के लिए और दूसरी बार R2 के लिए, फिर दोनों को ऐड किया था और फाइनली जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट क्या आया था भाई? तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आया था? म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ये आया था। और इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं। तो जो लेंस बना है उसका पावर ऑफ लेंस ये है। दिस implies that focal length of any lens is decided by four factor। म्यू लेंस क्या है, म्यू सराउंडिंग क्या है, R1 क्या है एंड R2 क्या है। फोर फैक्टर। लिखते जाओ। देखो फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज पॉजिटिव when the lens will show converging action। कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब होगा पैरेलल आया वैसे कर दे, कन्वर्जिंग एक्शन ऐसे इंसिडेंट हुआ। दिखाओ जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे तुम भी लिखो। focal length positive, focal length positive, focal length positive। Value of focal length of the lens, the value of focal length of the lens is negative, then the lens will show diverging action। In such condition डाइवर्जिंग एक्शन का मतलब है
हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ ए लेंस। क्या देखने जा रहे हैं? जोर से बोलो, क्या देखने जा रहे हो? ये बताओ, कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा कोई लेंस या डाइवर्जिंग एक्शन? मान लो एक एग्जांपल समझने के लिए हमने लिया डबल कन्वेक्स लेंस। क्या लिया? डबल कन्वेक्स लेंस, जो सबसे हम लोग स्टार्टिंग से इसी लेंस को जानते हैं। ठीक है, डबल कन्वेक्स लेंस है, जिसका छूटा हुआ भाई छोड़ दो, बैठ जाओ सब। ये डबल कन्वेक्स लेंस है, इसका 5 नाम था, याद है? 5 नेम। डबल कन्वेक्स लेंस बोलो, बाई कन्वेक्स लेंस बोलो, सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलो, या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स बोलो, या फिर कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कैसा एक्शन दिखाएगा? कन्वर्जिंग एक्शन दिखाता है या डाइवर्जिंग एक्शन दिखाता है? कैसा एक्शन दिखाता है ये एयर में, जब ये एयर में रखा जाए इस लेंस को, जो कि ग्लास या कोई दूसरा मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा हो, इस कंडीशन में ये कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा और इसलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस नाम पड़ गया एयर में एक्शन देख करके। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये कन्वर्जिंग एक्शन ही दिखाएगा, इसका कन्वर्जिंग एक्शन होगा या डाइवर्जिंग एक्शन होगा। यही लेंस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दिखा सकता है, और ये लेंस ऐसा भी दिखा सकता है। मतलब ये लेंस अपने आप में कन्वर्जिंग हम लोग देख करके नहीं बोल देंगे कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, जब तक कि हमें ये नहीं पता लगे कि फोकल लेंथ का साइन क्या है। फोकल लेंथ का साइन ही बताएगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक्शन। ये ऐसा हो सकता है जब म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग है तो ऐसा दिखाएगा ये, और जब म्यू लेंस इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग हो जाएगा तो ऐसा दिखाएगा, नो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन। और म्यू लेंस अगर लेस देन म्यू सराउंडिंग हो जाए तो ऐसा एक्शन भी दिखा देगा। इट मीन्स कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक्शन किस पे डिपेंड करता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ ए लेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, एक बात पे डिपेंड करता है, वो कौन सा बात? कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा या फिर डाइवर्जिंग एक्शन दिखाएगा कोई लेंस, वो एक बात पे डिपेंड करता है। वो बात क्या है? एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वो पैरामीटर क्या है? साइन ऑफ द फोकल लेंथ। इट मींस फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, इसके साइन पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पे। और फोकल लेंथ इन टर्म्स 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या भाई? तो म्यू लेंस क्या है, म्यू सराउंडिंग क्या है, R1 क्या है और R2 क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, बोलो आगे, 1/R1 ये 4 फैक्टर पे फोकल लेंथ डिपेंड करता है। बट कन्वर्जिंग एक्शन डाइवर्जिंग एक्शन विल बी डिसाइडेड बाय साइन ऑफ द फोकल लेंथ। पॉजिटिव का मतलब है कन्वर्जिंग एक्शन, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल फोकस डिफाइन ही किया हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जो आएगा वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए वो हमारा प्रिंसिपल फोकस है इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। और अगर इसको डाइवर्ट होना है तो ठीक है भाई, डाइवर्ट हो जाए। डाइवर्ट होगा तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्ट होगा तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस। इसलिए अगर फोकल लेंथ के लिए इधर मेजर करने पड़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इस डायरेक्शन में मेजर किया और राइटवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया हो, क्या होता है? पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में इसका मतलब कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा ये। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इधर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो गया लेस देन 0 तो इसका मतलब डाइवर्जिंग एक्शन दिखा रहा है। तो मेन साइन ऑफ द फोकल लेंथ है। और लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि भाई 4 फैक्टर पे मिला करके कंबाइंड जो इफेक्ट होगा तभी साइन डिसाइड होगा, वैल्यू डिसाइड होगा। सो 4 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। सिर्फ इसका R1 और R2 देख करके कंक्लूजन नहीं निकाल लेंगे कि ये कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा। खाली उसका शक्ल देख करके नहीं बता सकते लेंस का ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। उसका शक्ल मतलब R1 R2 का नेचर जान गया, R1 है R2 है, कॉन्वेक्स है, उधर से भी कॉन्वेक्स है। तो R1 R2 खाली देख के नहीं डिसाइड करेंगे, म्यू लेंस एंड म्यू सराउंडिंग देख के भी डिसाइड करेंगे। एयर में ये जरूर ऐसा दिखाएगा और किसी भी मीडियम में जिसमें लेंस का ज़्यादा वैल्यू हो जाए सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। फॉर एग्जाम्पल देखो
अगर हम लोग लिखें इस वाले लेंस को एयर में रखे हैं और इसका चेक करना चाहते हैं, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस इन एयर, दैट इज क्या हो गया केस, म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग। तो इसमें हम लोग इवैल्यूएट करें भाई, ये R1 है पॉजिटिव, R2 क्या है नेगेटिव, R1 है पॉजिटिव, R2 है नेगेटिव। इसका साइन अगर देखा जाए 1 बाई फोकल लेंथ, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, सबको पता है ना ये, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, साइन देखना चाहते हैं भाई, तो म्यू लेंस ज्यादा है म्यू सराउंडिंग से, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव आया, दूसरा फैक्टर देखना चाह रहे हैं 1 बाई R1, R1 क्या है, R1 है पॉजिटिव माइनस 1 बाई R2, R2 क्या है नेगेटिव। तो बताओ पहला वाला तो पॉजिटिव फैक्टर, दूसरा वाला माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, तो मिला क्या, सो 1 बाई फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब हो गया कन्वर्जिंग एक्शन दिखाया गया। अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाए वैल्यू में, साइन में भी देखने पड़ेंगे, अगर R1 R2 इक्वल हो जाए तो साइन देखने पड़ेंगे तब कैंसिल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैंसिल थोड़ी हो जाएंगे, एक मान लो 1 बाई 2 है, दूसरा 1 बाई माइनस 2 हो तो कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर दोनों एक ही साइन का भी, फॉर एग्जांपल ये लेंस, और इसमें अगर R1 और R2 दोनों सेम हो जाए, R1 भी +5 R2 भी +5, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, पावर फोकल लेंथ इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब है पैरेलल इंसिडेंट रे को इनफाइनाइट में मीट कराएगा, इनफाइनाइट में मीट कराना मतलब क्या, पैरेलल ही रह जाना, ठीक है। इसलिए R1 R2 दोनों सेम हो जाए, ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, ये है इक्विवेलेंट टू प्लेन ग्लास, कोई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन नहीं दिखाया, ठीक है। ये वाला केस हुआ, म्यू लेंस यही वाला लेंस है लेकिन म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, केस नंबर 1। इसी का अगर हम लोग केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 देखें कि कब भाई, तो म्यू लेंस हमारा लेस देन म्यू सराउंडिंग हो जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ, तो ये बताओ म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग, तो ये क्या हो गया लेस देन 1, म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग है, मतलब जो लेंस का मीडियम था वो ज्यादा मीडियम, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में रख दिया गया, ठीक है। या फिर एयर लेंस है समझो, एयर लेंस बोलते हैं जिसमें कि अंदर का मीडियम एयर हो, बाहर तो कुछ मीडियम हो, तो जब भी ऐसा होगा म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग, तो ये अपना नॉर्मल बिहेवियर एयर वाला बिहेवियर से उल्टा कर देगा काम, क्योंकि एयर मतलब क्या है, रेडर है और डेंसर लेंस रखे हो तो जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा म्यू लेस ही लेस है सराउंडिंग से, इस कंडीशन बताओ ये वाला क्या हो गया, म्यू लेस है हमारा, म्यू लेस देन म्यू सराउंडिंग, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये वाला इस वाले में तो लिखेंगे भाई R1 तो हमारा पॉजिटिव ही है और R2 नेगेटिव ही है, इसलिए क्या हो गया नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, इट मींस ओवरऑल नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग एक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में तो ये कन्वर्जेंस दिखाया जैसा साइन आया उस हिसाब से, लेकिन इस कंडीशन में ये दिखाएगा यही लेंस है लेकिन इस कंडीशन में ये ऐसे दिखाएगा, और यही अगर हमारा केस नंबर 3, इफ म्यू लेंस इज इक्वल टू म्यू सराउंडिंग हो जाए तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इट मींस पावर दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 0 एंड फोकल लेंथ इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब क्या समझेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आया वो इनफाइनाइट पे जाके मीट कराएगा, इनफाइनाइट में मीट कराएगा मींस नो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन। सो एक ही लेंस हम लोगों ने देखा कि ये मीडियम चेंज करने से अलग अलग बिहेवियर दिखाने लग गया। सिमिलरली अगर ये वाला लेंस है डबल कन्वेक्स कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस है तो एयर में तो ऐसा दिखाएगा बिहेवियर, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम पड़ा? क्यों पड़ा भाई? क्योंकि ये एयर में ऐसा बिहेवियर दिखाता है। जनरली मीडियम क्या रहता है? एयर। इसमें हम लोग लेंस रखेंगे वो कहाँ होता है? एयर में जनरली। ऐसे तो लिक्विड में भी डाल सकते हो, तो जनरल हम लोग एयर में डालते हैं, एयर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए सराउंडिंग मीडियम एयर को समझ लें और उस कंडीशन में लेंस जो एक्शन दिखाता है उस हिसाब से नाम रख दिया। तो एयर में रखने पे ऐसा लेंस डाइवर्जिंग एक्शन दिखाता है, इसलिए इसका डाइवर्जिंग लेंस नाम रख दिया गया। लेकिन ये तब दिखाएगा जब म्यू लेंस क्या है, ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग है, तब ऐसा नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं।
लेकिन ये अगर हमारा उल्टा हो जाए, सराउंडिंग ही ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला ऐसे एक्शन दिखाने लग जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा। चाहे लेंस कोई भी हो, एयर के बिहेवियर के, एयर में जब रखते हैं तब का बिहेवियर के बेसिस पे नेमिंग है, समझ गए? इसलिए ये 3 तरह का केस है। तो क्या लिखेंगे? नोट का पॉइंट लिखो। ये ऊपर वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बताया था, और वो कैसे है, क्यों है, वो तो नीचे पता लग रहा है, इसलिए यहाँ से लिखोगे नोट का पॉइंट। Converging or diverging action of a lens depends on sign of the focal length. And sign of focal length या value of focal length depends on 4 factor होगा। भाई बोलो, कम लिखो जल्दी। तो अब वापस आ जाए मुद्दे पे। मेन जो बात है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो हम लोगों ने देख लिया अभी। सिर्फ R1 R2 शकल देख करके लेंस का हम लोग बिहेवियर इसका नहीं डिसाइड कर सकते कि कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा या डाइवर्जिंग एक्शन दिखाएगा, जब तक कि 4 इन्फॉर्मेशन ना हो। चारों का वैल्यू एंड साइन पता होना चाहिए, तभी हमारा काम होगा। और ये देखा अभी सिर्फ R1 R2 डबल कन्वेक्स लेंस के लिए डिसाइड किए, तो अगर ये रेयर मीडियम में, अपने रिस्पेक्टेड में रेयर मीडियम में रखा हो, फॉर एग्जांपल एयर में रखा हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वही बिहेवियर मिलता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है। नाम कन्वर्जिंग है तो काम हमेशा कन्वर्जिंग होगा, ऐसा नहीं है। रेयर मीडियम में रखोगे तो कन्वर्जिंग काम दिखाएगा, डेंसर में रख दोगे अपने रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम में चला जाएगा, उल्टा एक्शन दिखा देगा, क्योंकि साइन बदल जाएंगे फोकल लेंथ के। और अगर सेम मीडियम में रहेगा, सेम जैसा लेंस का वैसे सराउंडिंग, तो उस कंडीशन में नो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन का मतलब पैरेलल है तो पैरेलल रह जाए, और जैसा है वैसा हो जाए, एज इफ देयर इज नो लेंस। बिहेवियर होगा लाइट रहेगा, एज इफ देयर इज नो लेंस। कोई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन नहीं है, वो समझो है ही नहीं। अभी राइट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा था, इसके पहले आपने जो लिखा है ना, ये जो लिखा था कि एज पर लेंस मेक अ फार्मूला, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज डिसाइडेड बाय द 4 फैक्टर है। अगर फोकल लेंस का पॉजिटिव हुआ, देन द लेंस विल शो कन्वर्जिंग एक्शन, देन द लेंस विल शो कन्वर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब क्या, वो मीनिंग मैंने 3 डायग्राम में दिखाए। इंसिडेंट रे मे बी पैरेलल, इंसिडेंट रे मे बी डाइवर्जिंग और मे बी कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब हो गया कि जो इंसिडेंट रे है वो डॉटेड आगे बढ़ाओ, और देखो जितना सेपरेशन होता है उससे कम हो गया तो कन्वर्जिंग एक्शन, ज्यादा हो गया तो डाइवर्जिंग एक्शन। मतलब ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कम हो गया तो कन्वर्जिंग एक्शन। अभी हमारा इंसिडेंट बीम बोर्ड पे देखो भाई, पेन मत चलाओ, इंसिडेंट बीम हमारा ऐसा है, तो अगर हमारा ये कोई लेंस नहीं मिलता, डॉटेड इसलिए दिखाया है, ना तो मैं ये लिख रहा हूँ ना ये लिख रहा हूँ, ना कॉन्वेक्स डबल लगा रहा है ना कॉन्केव लगा रहा है, क्योंकि हमें क्या पता वो कौन सा है। ऐसा लिख देने से तो काम बनेगा नहीं, उसका तो फोकल लेंस का साइन बताएगा, इसलिए डॉटेड मतलब कोई लेंस रखा है। अब ये ऐसा था, ओरिजिनल जाता तो डॉटेड जाता, लेकिन ओरिजिनल जाता डॉटेड तो इतना सेपरेशन होना चाहिए था इस मोमेंट पे, लेकिन सेपरेशन उससे कम है, इट मींस कन्वर्जिंग एक्शन है। कौन सा एक्शन है ये? कन्वर्जिंग एक्शन है। ये नहीं देखना है कि जहां तो आया डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग बोल देंगे, डाइवर्जिंग नहीं है।
जो जा रहा था उस ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कम हुए हैं तो कन्वर्जिंग एक्शन है, कन्वर्ज करने का टेंडेंसी है। नहीं कन्वर्ज करने का टेंडेंसी होता तो इनका सेपरेशन ये होता, डॉटेड वाला। तो कन्वर्जिंग में इसलिए पास आने का टेंडेंसी बनाया है इस लेंस से। अब ऐसे है, ये तो कन्वर्जिंग खुद ही है, लेकिन कन्वर्जिंग बीम है, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग बीम है, लेकिन ये जो एक्शन दिखाया वो कन्वर्जिंग हो गया। जो गैप इनमें होना चाहिए था उससे कम गैप हो गया यहाँ पे, जो होना चाहिए था डॉटेड। सो ओरिजिनल को हमेशा आगे बढ़ाओ और ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कम हुआ है गैप रिलेटिवली या ज्यादा हुआ है। कम हुआ है तो वो कन्वर्जिंग एक्शन है। तीनों तरह के बीम के लिए देखिए कन्वर्जिंग एक्शन। सिमिलरली फोकल लेंथ इफ इट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसके लिए लिखा हुआ है लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, ये इसके लिए था, इसका था ये, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज नेगेटिव देन द लेंस विल शो डाइवर्जिंग एक्शन। और डाइवर्जिंग एक्शन का मतलब क्या होगा भाई? डाइवर्जिंग एक्शन का मतलब है इस कंडीशन में डाइवर्जिंग एक्शन दिखाएगा, मतलब ये हो गया पैरेलल हुआ तो ऐसे हो जाएगा, मींस ओरिजिनल से अवे। सिमिलरली अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ ओरिजिनल से अवे, और ऐसे अगर इंसिडेंट हो जाए तो भी ओरिजिनल में जो सेपरेशन होता है उससे ज्यादा ओरिजिनल से अवे, तो ये डाइवर्जिंग एक्शन है। और कोई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन कब नहीं होगा? जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट खुद ही बता रहा है कि इनफाइनाइट पे फोकस होंगे, पैरेलल अगर हुआ तो इनफाइनाइट पे ले जाएंगे फोकस लाने के लिए। इट मींस नो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन। ऐसे है तो ऐसे ही रहे और ऐसा है तो ऐसे ही रहे, कोई एक्शन नहीं होगा। कन्वर्जिंग बीम हो चाहे डाइवर्जिंग बीम हो, कोई भी हो, तो कुछ किया ही नहीं। समझ गए? इस तरह से डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट पेज पे चलो, 23 नंबर पेज देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है लेंस का, केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 एंड अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे दिखाया है। कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। If n1 is greater than n2, n1 equal to n2, n1 less than n2। तो n1 जब हमारा greater than लेंस का जब ज़्यादा होगा तो वही एक्शन जो होता है, और अगर कम हो गया इक्वल हो गया तो ऐसे, और जब लार्जर वाला में चलेगा, मीडियम लार्जर हो जाए तो उस कंडीशन में ये लिखा हुआ है सब में, कंडीशन भी साथ साथ। ये सब समझते हो? अब इधर का देखो, यहाँ लास्ट में भी यही है क्वेश्चन, इसमें भी वही 3 केस है भाई। जो फर्स्ट केस देखेंगे तो फर्स्ट केस में वही होगा जो नॉर्मल बिहेवियर होता है एयर में, वही दिखाया है, कन्वर्जिंग एक्शन और नो कन्वर्जेंस, और इसमें डाइवर्जिंग एक्शन, उल्टा हो गया बिहेवियर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, आंसर मत देखो, क्वेश्चन समझो। देखो भाई क्वेश्चन दिया ही है, डबल कन्वेक्स लेंस, बोलो मत बीच में, ट्राई करो ऑनेस्टली। डबल कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, बोथ सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस 30 सेंटीमीटर ईच, तो 30 सेंटीमीटर ये भी 30 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज निकालना है। देखो अब तक जो पढ़ा है लेंस के लिए सब यहाँ यूज होगा। हमें चाहे बताना है इमेज के बारे में, इमेज कैसा, बोर्ड पे देखो जो तुमने किया, ठीक है। अब जरा मैच करो, यही दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये 30 क्या दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12.5 पे, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है, यही है हाइट। अब लिखना बंद करो, अब ये रखा हुआ है, इसके इमेज के बारे में बताना है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, डिफरेंस होगा या इनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। बोर्ड पे ही नजर रहे, छोड़ दो ये। और यहाँ देखो ऐसा लेंस रखा है, इसका फोकल लेंथ दे दिया होता तो हम लोग काम कर लेते हैं। फोकल लेंथ नहीं दिया है, लेकिन फोकल लेंथ निकालने के इंतजाम दे रखे हैं। ये किया है, लेंस मेकअप फॉर्मूला को पहले अप्लाई करने का इंतजाम दिया। R1 R2 क्यों दिया भाई, और पूछ रहा है ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज, फोकल लेंथ चाहिए, और ये R1 R2 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना 1.6, और कुछ नहीं बोला गया तो कहाँ रहेगा, एयर में।
तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ तुम्हें निकालने को बोल रहा है, उससे निकाल दो और तब यूज करो। तो फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ दैट इज 1/v - 1/u, यही तो v निकालने हैं, u दिया हुआ है, इज इक्वल टू म्यू लेंथ अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा करेंगे काम। म्यू लेंथ कितना था 1.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 करोगे ऐसा, और 1/r1 का वैल्यू 30 माइनस r2 का वैल्यू -30 रखेंगे, r2 तो -30 पे, इसलिए ये मिल गया 1.6 माइनस 1 दैट इज 0.6 इंटू 2/30 यानी 1/15, 1/30 प्लस 1/30 2/30 मीन्स 1/15। ये हो गया 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू था -12.5। ये इससे हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे। v का वैल्यू जैसे ही आ गया तो उसके बाद हम लोगों को पता लग जाएगा पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या पता लगेगा? पॉजिटिव हो तो राइट वर्ड, नेगेटिव हो लेफ्ट वर्ड, मिल जाएगा पोजीशन। तो इसने किया होगा 1/f पहले देखो निकाला, वैल्यू हो गया 2/30 मीन्स 1/15, 25 सेंटीमीटर आया बोर्ड में, देखो अपने समझ सोचो, अभी सोचने का टाइम था। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया 1/v - 1/u = 1/f, 1/f का मतलब यही वाला, ये 1/f। तो हमें मिल गया v का वैल्यू -25। क्या मिला v का वैल्यू? तो v का वैल्यू है -25, u का वैल्यू था -12.5, याद है? मतलब उसी साइड में है, चलो कोई बात नहीं है। मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन ये लेंस है भाई, v/u होता है, v का वैल्यू -20, u का वैल्यू -12, वैल्यू क्या मिला 2, पॉजिटिव मिला, इसका मतलब इरेक्ट इमेज पॉजिटिव मिला ना भाई, क्योंकि मैग्निफिकेशन लेंस के लिए यही होता है। ये क्या मिला? इरेक्ट इमेज, डबल साइज का इरेक्ट इमेज हुआ, पॉजिटिव मिला है हमें मैग्निफिकेशन, इसलिए इरेक्ट है, डबल साइज का होगा, ठीक है, डबल साइज का आया, फोकल लेंथ था, तो डबल साइज का आया और ये इनलार्ज हो गया और ऑन द सेम साइड हो गया, क्योंकि v क्या था नेगेटिव, v था -25, इसलिए ऑन द सेम साइड हो गया। अब रियल है या वर्चुअल है, इसको बोलेंगे वर्चुअल। क्यों बोलेंगे वर्चुअल? वो समझो क्यों बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे वर्चुअल? अब इसमें क्लू पॉइंट आया, क्यों बोलेंगे वर्चुअल। मैग्निफिकेशन के साइन से पता लग गया इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो पॉजिटिव, ये हमारा आया था पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, क्या आया पॉजिटिव साइन का, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या लिखवाया तुम्हें? इरेक्ट इमेज। नेगेटिव होता तो इन्वर्टेड, ये सब लिखवाया था भाई, जो पढ़ा है वही यूज हो रहा है। तो लेंस फार्मूला, लेंस मेकअप फार्मूला से फोकल लेंथ निकाल ले, फोकल लेंथ के बेसिस पे v निकाल ले, v का साइन मिल गया तो मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का साइन आया हमें पॉजिटिव +2, इसका मतलब डबल साइज का है और इनलार्ज है, और पॉजिटिव होने का मतलब इरेक्ट है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, इसलिए वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं ये बताओ। तो ध्यान से, आपके डेफिनेशन में सब है, जो अब तक बताया है उसी को अगर आपने अच्छे से हजम कर लिया है तो इसी में सब कुछ है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, किसी ने बोला कि भाई सेम साइड है, इसलिए हमारा ये वर्चुअल हो जाए। और चलो सेम साइड से आपने बोल दिया वर्चुअल, और दूसरे साइड में हो जाता तो रियल। तो ये जो रिजल्ट है ना, सेम साइड या दूसरे साइड से वर्चुअल या इरेक्ट डिसाइड करना, तो मिरर के लिए अलग होता है कंक्लूजन, और लेंस के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो अभी बता रहा हूँ वो दोनों के लिए एक ही रहेगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो रटने की कोई बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो रटने का कोई बात ही नहीं है। आपको डेफिनेशन में बताया मैंने कि रियल इमेज कब बनता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे निकलेगा वो रियलिटी में अगर मीट कर रहा है तो रियल इमेज, और रियलिटी में नहीं मीट कर रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है, डाइवर्जिंग हो गया और आगे मीट ही नहीं करेगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करके निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है वर्चुअल। यही तो बताया डेफिनेशन में। अगर हमें ये पता लगे कि लाइट रे इस रूम में आ रहा है और ये पता लगे कि इसी रूम में इमेज बना है, समझेंगे रियल।
भाई जिधर इमेज बन रहा है उधर लाइट रे अवेलेबल है, तभी तो उधर मीट कर सकते हैं। लाइट रे जहाँ अवेलेबल ना हो, पता चल रहा है कि मिरर तो ये मिरर यहाँ लगाया है, इमेज उधर बन रहा है और ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो इधर से तो इधर लाइट रे आएगा ना, तो इधर इमेज बनाएगा तो रियल होगा, उधर कैसे बना जाएगा, उधर लाइट रे जा ही नहीं रहा। जिधर लाइट रे अवेलेबल ना हो और उधर इमेज बन जाए तो रियल हो ही नहीं सकता। बोलो, रियल इमेज का मतलब है रियल इंटरसेक्शन, रियल मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइट रे। अब कहीं पे चेन्नई में गया ही नहीं लाइट रे और पता लग रहा है कि इमेज चेन्नई में है, इसका मतलब वो रियल तो नहीं हो सकता, वर्चुअल हो सकता है। तो सिंपल सा एक रूल जो कि आपको डेफिनेशन से ही खत्म होगा वो ये है कि जहां इमेज बन रहा है वहां लाइट रे अवेलेबल है कि नहीं, जहां इमेज बन रहा है वहां लाइट रे अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो रियल है, और जहां इमेज बन रहा है वहां लाइट रे अवेलेबल ही नहीं है आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहां पे इमेज वर्चुअल है। आप बताओ, इन केस ऑफ, ध्यान देना, इन केस ऑफ मिरर लाइट रे आता है, रिफ्लेक्ट होकर उधर ही वापस चला जाता है कि नहीं। इसलिए अगर हमारा मिरर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनाएगा, यानी कि V उसके लिए नेगेटिव हो जाए तो रियल इमेज, V अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब रियल इमेज। इन केस ऑफ मिरर, मिरर की बात कर रहे हैं, V पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब इमेज तो इधर बना, उधर लाइट है ही नहीं, मिरर जाने ही नहीं देगा उधर, तो इसका मतलब इधर क्या बनेगा, वर्चुअल। V पॉजिटिव होना मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। इन केस ऑफ मिरर, चलो इन केस ऑफ लेंस बोल, इन केस ऑफ लेंस लाइट रे जब आता है तो इधर ही अवेलेबल होता है, लाइट रे रिफ्रैक्ट करता है, वो थोड़ी वापस जा रहा है। इसलिए V अगर पॉजिटिव है तो इधर इसका मतलब इमेज बना है और इधर लाइट रे अवेलेबल है तो वो रियल है, और इधर तो भाई लाइट रे है ही नहीं अवेलेबल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इधर अवेलेबल है, इधर इमेज बन रहा हो, V अगर नेगेटिव आ रहा हो तो इसका मतलब कैसा है, वर्चुअल। तो सिंपल सा देखो, ये बदल गया ना, बदल गया, लेंस के लिए अलग रिजल्ट, मिरर के लिए अलग रिजल्ट है, दोनों के लिए अलग रिजल्ट। अगर V का साइन अगर देख के पकड़ना चाहें तो ऑन द सेम साइड बन रहा है, ऑन द अपोजिट साइड बन रहा है, तो दोनों के लिए कंक्लूजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज जो हमने बताया कि भाई सिंपल डेफिनेशन कहता है कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है तो रियल इमेज बनता है, एक्सटेंडेड हो जाए तो वर्चुअल। तो सिंपल सी बात है, जिधर लाइट रे, हमें पता है मिरर के केस में उधर ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए उधर इमेज बनेगा, V नेगेटिव होगा तो रियल है, V पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल है। बट इन केस ऑफ लेंस लाइट रे उधर अवेलेबल है लाइट ओवर, इसलिए इधर इमेज V पॉजिटिव तो रियल, V नेगेटिव वर्चुअल। यानी V का साइन देख करके हमें पता लग जाएगा, V का साइन देख के पता लग जाएगा, बट वो खाली साइन देख करने से नहीं पता लगेगा, साइन के साथ ये भी जानने होंगे लेंस के लिए या मिरर के लिए, किसके लिए। कुछ भी रटने को नहीं मैं बोल रहा, जो डेफिनेशन है तो वही है, जहां लाइट रे पहुंचेगा ही नहीं वहां इमेज बना हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल। तो अभी हमारा V क्या आया, इस वाले केस में V क्या आया था, -25 आया था, और ये था क्या, लेंस। तो लाइट रे तो उधर होता है, लाइट रे अवेलेबल तो उधर होता है, तुम्हारा इमेज इधर बना है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के साइन से भी कुछ लोग रियल वर्चुअल निकालना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। मैग्निफिकेशन का साइन देख करके डायरेक्ट और इन्वर्टेड, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव है डायरेक्ट, चाहे वो लेंस हो या मिरर, मैं जो बता रहा हूँ आपको सबके लिए वैलिड है, मिनिमम रखने की जरूरत नहीं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कभी भी चेक कर लो, लेकिन फॉर्मूला जरूर वही अप्लाई करना मैग्निफिकेशन निकालने में जो उसके लिए है, मिरर के लिए -V वैल्यू और लेंस के लिए V वैल्यू, यही अप्लाई करना है। पॉजिटिव आएगा तो चाहे जिसमें भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ही है इरेक्ट, मैंने पहले लिखाया था, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट और नेगेटिव मींस इन्वर्टेड। अभी तुम किसी में चेक कर सकते हो, मान लो ये है मिरर, समझ लो पहले बात को फिर लिखेंगे। ये है, ऐसे ही हम लोग इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है भाई, इधर बनता है, बोलो बनता है, तो रियल बनता है, ये मिरर है, इधर ही लाइट रे अवेलेबल है, रियल बनेगा। अब यहाँ मैग्निफिकेशन देखोगे H'/H, H'/H, बताओ जरा, H'/H देखेंगे -V/U, मिरर के लिए तो यही होता है फॉर्मूला,
बोलो ठीक है। माइनस v का साइन नेगेटिव, u का साइन नेगेटिव, हुआ ओवरऑल नेगेटिव, इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड बनने हैं। अगर यही मान लो तुम यहाँ रख देते हो, फोकस से अंदर, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तो उस कंडीशन में याद है कैसा इमेज बनता था? ऐसा बन जाता था, और ऐसे बनता था इमेज। बोलो ठीक है, ऐसा बनता था। अब यहाँ के लिए भी चेक कर लो भाई, मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू, माइनस v क्या है? पॉजिटिव, v है पॉजिटिव, और u क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल क्या हुआ? पॉजिटिव, डायरेक्ट इमेज। तो चाहे तो आप लेंस के लिए, चलो भाई लेंस के लिए देखें, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, ऐसे इमेज बनता है। बोलो ठीक है, u क्या है? नेगेटिव, v क्या है? पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू, v हो गया पॉजिटिव और u हो गया नेगेटिव, ओवरऑल क्या आया? नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज। लेंस के लिए भी f और o के बीच में रखें, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया, फोकस से निकल गया, इधर वाला इधर ऐसे निकला, ये बताया, ये रिफ्लेक्शन दिखा दिया। लेंस के लिए f और o के बीच में रखेंगे, तो ऐसे जो आया वो फोकस से निकल के चला गया ऐसे, और ये वाला आया ऐसे, बैकवर्ड में एक्सटेंड करते हो, ये बनता है इरेक्ट इमेज। ठीक है, बनता है इरेक्ट इमेज। देखते जाओ, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैग्निफिकेशन निकालें, v बाई यू, v क्या है? नेगेटिव, v क्या है? u क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव, इरेक्ट इमेज। इसलिए मैग्निफिकेशन का साइन इरेक्ट और इन्वर्टेड बताएगा। v का साइन बताएगा लोकेशन ऑफ इमेज, और वो v along with नेचर, लेंस है या मिरर, कंबाइन करके कंक्लूजन निकाल लेंगे। v बता देगा साइन के साथ, v बता देगा कि उधर बना कि इधर बना। अब देख लो उधर लाइट रे है कि नहीं है, जिधर इमेज बना उधर देखो कि लाइट रे अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो रियल इमेज। समझ गए? अब कोई बुक मैग्निफिकेशन पकड़ के बता देगा वर्चुअल इमेज, कोई v पकड़ के बता देगा वर्चुअल, लेकिन मैं बता रहा हूँ v देख के बताते हैं, v से ही बताते हैं, रियल और वर्चुअल किससे बताते हैं? v से। लेकिन साथ में बैकग्राउंड में ये पता होता है कि लेंस है कि मिरर है, उस बेसिस पे बताते हैं। अगर खाली v को पकड़ लिया, वही फॉर्मूला लेंस में वही मिरर में लगा लिया तो उल्टा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे v नेगेटिव के लिए तो वर्चुअल होता था और v नेगेटिव के लिए कहीं रियल लिख देता है, तो भाई वो इसलिए लिख देता है क्योंकि एक में लेंस था एक में मिरर था। अब देखो इसका आंसर, v आ गया -25, वैल्यू उन लोगों का निकल गया था फोकल लेंथ का। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे, h अपॉन h होता है, और मैग्निफिकेशन साइन के साथ निकालेंगे, लेंस है v बाई यू, सो मैग्निफिकेशन जो कि h अपॉन h है वो v बाई यू है, v बाई यू का वैल्यू रख देंगे। v था -25, u था -12.5, यानी 2 था मैग्निफिकेशन, याद होगा, -25 -2 था मैग्निफिकेशन, इसलिए h will be equal to 2 times h upon h है हमारा, तो 2 times 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा बताओ? Thus a virtual and erect image of 10 centimeter height is formed at 25 centimeter from the lens. ये हुआ पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। तो इसमें लिखने के बाद क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, नोट का पॉइंट लिखो, नोट का पॉइंट लिखो भाई, इफ m इज पॉजिटिव then image is erect, और ये याद रखना है कि m is -v by u for mirror जो कल डिराइव किया, and m is equal to v by u for lens। If m is negative then image is inverted. This is valid
बोलो ना, दिस इज वैलिड फॉर लेंस एंड मिरर बोथ। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, दोनों के लिए ये वैलिड है। If V is negative, then image form is on the same side। पीछे वाले बोलो ना, सारा होशियारी बेकार है। If V is negative, then image formed is on the same side of the lens oblique mirror, and such image is real if it is mirror। Virtual lens, इन दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही, सेम कॉन्सेप्ट। Image is formed on the side where light rays are actually available for meeting to form a real image। मतलब V का साइन से हम लोग डिसाइड तो किए ऐसे, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम यूज हुआ है। Image is formed on the side where light rays are actually available for meeting to form real image। Then image is real। If image is formed on the side of a lens with mirror where light rays are not available, then such image cannot be real।
फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस बताने हैं। एंड इफ द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज फील्ड मतलब फील्ड ये थोड़ी है। Field in the lens, what will happen to its focal length and the nature? तो सबसे पहले क्या दिया है, स्फेरिकल एयर लेंस ऑफ रेडियाई R1 R2 दोनों 10 सेंटीमीटर इज कट इन ए ग्लास। मतलब कोई एक बड़ा ग्लास है और इसमें से हम लोगों ने कट कर लिया, कैविटी बना दिया समझो। तो कैविटी बनाओगे तो अंदर क्या रह गया, एयर रह गया समझो। इसको एयर लेंस बोल सकते हैं। ये एयर है अंदर में और बाहर में ग्लास है। बाहर क्या हो गया, ग्लास, अंदर में एयर है, बाहर में ग्लास। इसलिए एयर लेंस हो गया। देखने में तो कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स। दिखाइए स्फेरिकल लेंस ऑफ रेडियस दिस। अच्छा, इसमें लिखा नहीं कि डबल कन्वेक्स है क्या है, ऐसा नहीं फिगर। फिगर में तो ऐसे है भाई, डबल कन्वेक्स दिखा रखा है। अब इसमें बताना क्या है तुम्हें, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, तो म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग -1 by R2 म्यू लेंस 1 म्यू सराउंडिंग 1.5 -1 और ये 1 by R1 R1 का वैल्यू 10 और -1 by R2 R2 का वैल्यू -10, क्योंकि R1 है पॉजिटिव R2 है नेगेटिव। ये 2 by 10 हो गया, 2 by 10 मीन्स 1 by 5 हो गया और ये है 1 by 3 by 2 यानी 2 by 3 -1 into 1 by 5 ये हो गया। तो 2 by 3 -1 -1 by 3 -1 by 3 into -1 by 15। तो 1 by f is -1 by 15 means -15 सेंटीमीटर ऐसा मिलेगा। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर मिलने का मतलब क्या हुआ, कैसा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग एक्शन दिखाएगा, इसलिए डाइवर्जिंग एक्शन दिखाएगा तो इस तरह से दिखाएगा। देखो -15 है, इसका मतलब पैरेलल रे जो आएंगे वो ऐसे चले जाएंगे, सच दैट कि ये वाला वैल्यू है 15। ये 15 है तभी फोकल लेंथ आ रहा है -15। इस पॉइंट से ये डाइवर्ज करता हुआ नजर आएगा जो इंसिडेंट रहे पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन गया फर्स्ट वाले केस में। तो ये है भाई। फिर बोल रहा है कि लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 अब डाल दिया इस लेंस में। चलो भाई, इस लेंस में अगर हम लोग 1.8 का डाल दिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.8 और ये तो सराउंडिंग तो 1.5 है क्योंकि उसी में बना हुआ है ये। तो उस लेंस से जब निकलेगा तो ग्लास में ही जाएगा, इसलिए 1.8 डिवाइडेड बाय 1.5 -1 होना है और इसके हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 -1। तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग एक्शन। तो अब इसका नेचर बदल जाएगा, कन्वर्जिंग एक्शन हो जाएगा और जो कैलकुलेशन करके आएगा उस हिसाब से इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ कुछ ना कुछ आएगा, जो भी आएगा कन्वर्जिंग एक्शन दिखाएगा। तो देखो इसमें फर्स्ट वाला का तो कैलकुलेशन दिखा दिया, -15 आया। Thus the air lens in the glass behaves as diverging lens of focal length 15 centimeter और when the liquid of refractive में 1.8 is filled तो n/1 यानी 1.8/1.5 यूज होगा, यानी 1.2 यूज होगा यहाँ पे ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और ऐसे करके +25 आएगा। इट मींस द लेंस लिक्विड फील्ड लेंस क्या लिखा है आगे, will be here as कैसा, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25। मतलब इस कंडीशन में अब ये 25 पे जाकर मीट करेगा। पहले 15 पे मीट कर रहा था, अब ये 25 पे जाकर मीट करेगा। सेकंड केस समझ गए। लेंस है 1.5 है और दो मीडियम्स में डिप किया, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें डिप किया, मीडियम में। चलो मीडियम ए में डिप किया, फिर उसके बाद मीडियम बी में और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे और सर रीजन बताना है कि वो कन्वर्जिंग लेंस होंगे या डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, सीधा लिख दिया लेंस का और ये कन्वेक्स लेंस है मतलब डबल कन्वेक्स समझेंगे। 1.5 वाला है, पहले डिप किया रिफ्रैक्टिव में 1.65 मतलब अपने से डेंसर है तो कैसा बिहेवियर, डाइवर्जिंग। क्योंकि जो इसका नेचुरल बिहेवियर वो तो नहीं दिखाएगा, उसका उल्टा काम कर देगा। नेचुरल बिहेवियर कन्वर्जिंग वाला है एयर में, इसलिए ये डाइवर्जिंग दिखाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्जिंग एक्शन। एक्सप्लेन द रीजन तो भाई फोकल लेंथ का साइन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन whether it will behave as converging or diverging lens in each of the case। देखो इसका आंसर में और रीजनिंग में क्या लिखा है।
तो पहले निकाल लिया भाई, ये वैल्यू रख करके R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये आ गया ये नेगेटिव क्वांटिटी, फर्स्ट वाले में नेगेटिव आ गया क्योंकि भाई सराउंडिंग का ज़्यादा था, 1.5 डिवाइड बाय 1.65 ज़्यादा होने से लेस देन हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव फोकल लेंथ, दैट इज द लेंस इन द मीडियम A विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ का साइन निकाला डाइवर्जिंग लेंस। और सेकंड वाले में मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल पॉजिटिव और ये कन्वर्जिंग इन मीडियम B, यही होगा। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस तो बताया ही था, याद होगा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, tan ऑफ अल्फा और ये 1 फोकल लेंथ, और ये अल्फा क्या होता है भाई, तो लेंस हो या मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मीटर पे जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल से बेंड कर जाए उसका tan डेल्टा, तो tan डेल्टा हो जाएगा 1/f, यही होता था, डेरिवेशन में देखा था। पढ़ो क्या लिखा है, आंसर पढ़ो क्या लिखा है, अंडरलाइन भी करो, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मेजर है ये ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन इट, इंसिडेंट रे। मैथमेटिकली द पावर ऑफ a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center and parallel to the principal axis, ये तो दिया इसमें, and parallel to principal axis. For thin lens, power is found to be the reciprocal of its focal length. ऐसा यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर है, डायोप्टर पर मीटर को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि पावर 1 फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर, नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर, ठीक है, ये लिख लिए ना साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलो, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यहाँ पे ऊपर लिख लो टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, तुम्हें यही करना है, थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट में, ठीक है, थिन लेंसेस कॉन्टैक्ट में हो उसके लिए जाना, इक्विवेलेंट, जैसे रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैपेसिटर का निकालते हैं, वैसे ही लेंस का भी निकालेंगे। देखो ये बड़ा सिंपल है, जब लेंस में का फॉर्मूला जानते हैं तो ये तो सिंपली आराम से जानेंगे। फर्स्ट का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का f2, जरूरी नहीं कि दोनों कॉन्वेक्स हो सकता है एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव हो जाए, एक कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉन्केव हो जाए, या दोनों कॉन्केव रहे, एक प्लेनो कॉन्वेक्स दूसरा कुछ भी हो जाए, दो लेंस है, दोनों के अपने अपने फोकल लेंथ होंगे, दोनों के क्या है अपने अपने फोकल लेंथ है, सम में भी पॉजिटिव सम में भी नेगेटिव, या बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, किसी का पावर, किसी का फोकल लेंथ 0 भी हो सकता है, किसी का फोकल लेंथ 0 तो जनरली होता नहीं है, इनफाइनाइट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। चलो दो लेंस है, तो जैसे लेंस में का फॉर्मूला था सेम लॉजिक, लेंस में का फॉर्मूला में क्या होता था, दो कर्वेचर होते थे, क्या होते थे, दो कर्वेचर होते थे, फर्स्ट से रिफ्रैक्शन सेकंड से रिफ्रैक्शन, यही होता था। देखो कोई भी लेंस में एक्चुअल में तो दो जगह बेंडिंग होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तब जाके मिलता है, लेकिन लेंस में बार बार हम लोग रे डायग्राम जब बनाते हैं तो बार बार ये दो रिफ्रैक्शन नहीं दिखा करके क्या करते हैं, ओवरऑल दिखा देते हैं, मतलब ये ऐसे गया और ऐसे निकल गया, बीच से दिखा देते हैं ऐसे, ये क्या है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये अलग अलग इफेक्ट दिखा रखे हैं, ये क्या है, कंबाइंड है, एक ही बार में हो गया। वैसे ही मान लो इसका फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाला लेंस से यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हमने, जैसे R1 था वैसे ये वाला फर्स्ट लेंस है, इसका इमेज यहाँ बनाने जा रहा था, सेकंड नहीं मिलता तो यही इमेज बनाता, वो I' है या I1 है, लेकिन ये वाला इंसिडेंट रे अब इसके लिए ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करके जब जा रहा है इमेज बनाने, तो वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, यानी कर्वेचर 1 का जो इमेज था वो कर्वेचर 2 के लिए ऑब्जेक्ट था, सिमिलरली लेंस 1 से जो हमारा इमेज फॉर्मेशन करने जा रहा है दैट विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस नंबर 2। इसलिए
काम यही करेंगे, पहले इसके इस पे रिलेशन लिखेंगे, फिर इसमें रिलेशन लिख लेंगे, u एंड v डैश में रिलेशन, यह है v डैश या v1 जो भी लिखोगे, कर सकते हैं ऐसा काम। ये u है, बताओ फर्स्ट लेंस के लिए L1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई v डैश माइनस 1 बाई u, ये L1 के लिए लिख रहे हैं, माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f1, सिमिलर टू कर्वेचर वाला, वैसे ही काम करते हैं, लॉजिक सेम है। L2 के लिए, अब L2 के लिए तो भाई 1 बाई v माइनस 1 बाई u क्या है, v डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन f2, ये है इक्वेशन नंबर 2, बोलो ठीक है। अगर u v में रिलेशन निकालना हो तो दोनों ऐड कर दें तो मिल जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, अगर ऐड करें तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 करें तो अगर एक इक्विवेलेंट लेंस लेते तो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ यही होता, क्योंकि उसका यही v बनता और यही u, इसके बदले में अगर एक लेंस हो तो इसका यही u होना चाहिए, ये वाला v होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। दो लेंस के बदले में अगर एक लेंस रखने हो तो इसका मतलब यही होता है जो दोनों ने मिलकर किए हैं काम वो अकेले ये कर ले, इट मींस वही u के लिए वही v बना दे, तो इसलिए उसका फोकल लेंथ तो यही हो जाएगा। मींस इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे तो 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज 1 बाई v माइनस 1 बाई u, उसी के लिए लिखोगे, भले इसका आप 2 बना दोगे, a बना दोगे, b बना दोगे, बाद में कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, ये मिल जाएगा इक्विवेलेंट। बोलो कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है, उसके लिए v है ना इसमें काउंट होगा, तो चाहे जहाँ ले जाए, उधर ले जाए, राइटवर्ड ले जाए या लेफ्टवर्ड ले जाए, जिधर ले जाना है ले जाए, वो भी अपने आप काउंट करेगा। देखो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वाला फर्स्ट वाला कन्वर्ज करे, ये भी डाइवर्ट कर सकता है, ऐसा वाला डाइवर्जिंग लेंथ, ये तो भाई एक केस लेकर के चला हुआ है, मतलब कुछ भी ले लिया तो वो तो फोकल लेंथ का साइन बताएगा ना भाई ये क्या है, ये डिसाइड करेगा ना कि कहाँ इमेज बन रहा है। हम लोगों ने वैल्यू थोड़ी रख दिया है, सिंबॉलिक ही लिखा है, v डैश चाहे जो भी हो, राइटवर्ड हो चाहे लेफ्टवर्ड हो, जो भी होगा, लेकिन वो यहाँ से लाइट रे इस पे तो सेकेंड लेंस पे इंसिडेंट तो होगा, इसलिए फर्स्ट के लिए जो भी इमेज बनने जा रहा है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये कोई जरूरी नहीं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय f1 एंड f2, लेकिन ये फैक्ट है कि फर्स्ट का जो इमेज है वही सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे v डैश को यहाँ इन्वॉल्व किया, यहाँ इन्वॉल्व किया, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये रिलेशन मिलेगा फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, और वही इक्विवेलेंट लेंस होगा तो वो ये होगा, इसलिए इन दोनों को क्लब करेंगे, कंपेयर करेंगे, मिल जाएगा। देखो बुक का लैंग्वेज देखो, चलिए कंसीडर 2 3 लेंस A एंड B, और फर्स्ट वाले के लिए फॉर L1 इमेज I1 के लिए फर्स्ट लेंस 1 बाई v1 माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f1, एंड फॉर इमेज I फॉर्म बाय द सेकंड लेंस 1 बाई v माइनस 1 बाई v1 इक्वल टू 1 बाई f1, एडिंग ये मिला। If the two lens system is considered to be equivalent to a single lens of focal length f, then 1 by v minus 1 by u must be equal to 1 by f, वही v वही u f, इसलिए कंपेयर किया तो 1 by f is equal to आया 1 by f1 plus 1 by f2, it means power equivalent is equal to p1 plus p2, ये मिलेगा।